माफिया और टेररिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? माफिया और टेररिस्ट में बहुत बेसिक फ़र्क ये होता है कि एक आइडियोलॉजी पे काम करता है और एक आइडियोलॉजी पे काम नहीं करता। टेररिज्म आइडियोलॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अब एक आइडियोलॉजी को कैटर करते हैं, उसके तहत वो क्राइम करते हैं। और माफिया जो है उसकी आइडियोलॉजी सिर्फ पैसा कमाना और पावर में रहना है। तो दोनों के बीच का बेसिक फ़र्क ये है। क्रिमिनल दोनों हैं, एक जो है वो धन कमाने के लिए करता है और एक जो है अपनी आइडियोलॉजी के तहत सत्ता हासिल करने या उसको एक्सपांड करने के लिए करता है। जैसे ईसिस है या सिमी है या लश्कर तैयबा है या और भी तमाम है, नक्सलाइट्स हैं। तो ये सारे लोग एक वैचारिक धरातल पे उस पृष्ठभूमि पे बैठे हुए लोग हैं जिनको कि अपनी उस चीज़ से लेकर के, उस विचारों से लेकर के और आगे जा कर के और अपने सत्ता हासिल करनी है या उसको इस्टेब्लिश करना है। क्रिमिनल गैंग्स टॉप पे पहुंच करके भी सत्ता हासिल करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनका काम है पैसे कमाए, खाए, भैया मौज करो, यानी खाए पियो और खिसके, मतलब ही यार किसके। बहुत कम ऐसे हुए हैं, जैसे गोवा का एक चीफ मिनिस्टर हुआ है जो अपने वक्त का बड़ा नार्को एंड गोल्ड स्मगलर रहा है और वो काफ़ी लंबे समय तक, शायद 2 या 3 बार सीएम बना। तो अब तो उनकी भी शायद डेथ हो चुकी है। हाजी मस्तान ने भी ये कोशिश की थी कि वो सत्ता हासिल करे। हाजी मस्तान के ऊपर जो है मेरी बिल्कुल एक किताब आ रही है जिसमें मैंने उनका जो ये पॉलिटिकल ड्रीम था वो कैसे शुरू हुआ और कैसे परवान चढ़ा और कैसे टूटा, उसकी पूरी एक अध्याय मैंने लिखा है उसमें। इसी वजह से आप हाजी मस्तान की बात कर रहे थे, हाजी मस्तान का क्या था पॉलिटिकल ड्रीम, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था? गिव मी अ समरी। हाजी मस्तान जो हैं उनका उतार का वक्त था और दाऊद इब्राहिम के चढ़ाव का वक्त था। और दाऊद जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत क्रूड, बहुत क्रूअल और बहुत ही ज़्यादा तेजी से ऊपर आने की तमन्ना और चाह रखने वाला व्यक्ति था। यंग लड़का था एकदम और बहुत ज़्यादा एरोगेंट था। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। उसने हाजी मस्तान और उस वक्त के जितने भी तमाम गैंग लीडर्स थे उनकी सबकी हवा निकाल दी थी अकेले बंदे ने। हालांकि उसमें उसको भी बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। अपने बड़े भाई की जान उसकी गई और उसके बाद में उसने जो ब्लड शेड किया वो तो कमाल का है, दुनिया उसके बारे में सब जानती है। उसने ऐसी स्थिति कर दी कि एक वक्त में जो हाजी मस्तान के लिए रोड सरफेस ट्रांसपोर्टेशन गोल्ड का करता था वही उसके सिर पे आके बैठा। और अगर कोई व्यक्ति आकर के शिकायत कर देता था कि अरे तो आपके लड़के मुझे तंग कर रहे हैं या आप मुझे परेशान कर रहे हो, मैं हाजी भाई को शिकायत करूंगा। बोले अच्छा तू हाजी भाई को शिकायत करेगा ना, कोई बात नहीं है, 2 मिनट बैठ जरा। थोड़ी देर बाद में उसी आदमी को अंदर बुलाता था और खिड़की से बाहर दिखाता था कि तू जो आदमी को बोल रहा था ना कि जिसकी तू शिकायत करेगा, वो देखो मेरे ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसको बैठाते भी नहीं थे, उसको बाहर खड़ा रखते थे। इस बात की शिकायत खुद हादी मस्तान ने किसी व्यक्ति से की थी जिसने कि मुझे ये किस्सा बयान किया। तो वो आदमी तो बेचारा पजल हो जाता था। जो दाऊद गैंग के लोग बोलते थे या दाऊद बोलता था वो उसको मानने पर मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त का जो फरिश्ता था हाजी मस्तान, वो उस वक्त वहां पर पानी भर रहा होता था। क्यों? क्योंकि डर चुका था, वो दाऊद से बूढ़ा हो चुका था, उसकी पूरी ताकत जा चुकी थी। और दाऊद इब्राहिम जो है वो गुस्सैल था, किसी को भी मार देता था। उसने हमीद को मारा, उसके बेटों को मारा और वो सब किया। दिलीप अजीज थे, उनके बेटे हमीद और एक और था, उन लोगों को ऐसे मतलब कत्लेआम मचा रखा था उसने। तो उस वक्त में इसको ये जब लग गया कि हाजी मस्तान को कि भाई अब ये सब धंधा समेट करके और पीछे हो जाने का वक्त है। और उसी समय में आपके इमरजेंसी आई और उनको जेल जाना पड़ा। जेल गए तो उनको लगा कि भैया अब तो कहानी ख़त्म हो गई है। बाहर आए तो वो जो है अपना एक उन्होंने एनजीओ खोला, उसमें लोगों की मदद करने लग गए। फिर बाद में उनको एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि आप तो पॉलिटिक्स में आ जाओ। कल तक जो लोग आपके आगे पीछे डंडे लेके घूमते थे, कल वो डंडे पीछे रख करके और आपको सलाम बजाएंगे। उन्होंने कहा ये अच्छी चीज़ है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको छोड़ करके एनजीओ को, और उन्होंने फिर दलित मुस्लिम माइनॉरिटी महासंघ के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की। उसमें उन्होंने चुनाव भी लड़े। उन चुनाव में